मेरे शौहर का सतीला बेटा रात को बहाने बहाने से मुझे टच करता था। मैं इसके दिल की बात समझ गई। अगली रात मैं उसके कमरे में इस कहानी को मुकम्मल समझने के लिए मुकम्मल सुने। ये ना हो कि आपके घर में भी आपकी बीवी के साथ ऐसा होता हो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी करें। शुक्रिया। मेरा नाम नसीम है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक बहुत खूबसूरत लड़की हूँ। मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा टाइट है। मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे तो मेरी शादी एक ढेर उम्र आदमी से कर दी जो बहुत रुपए पैसे वाला था। अम्मी अब्बू को घर भी लेकर दिया और बहुत सारे पैसे भी दिए ताकि वो मेरी शादी इससे कर दें। मेरा शौहर मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले आया। जब हम घर आए शौहर मुझे रूम में लाया। मुझे कुछ पता नहीं था कि अब क्या होने वाला है। शौहर का जवान बेटा भी था जो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैं पहले तो कंफ्यूज हो गई, लेकिन बाद में नज़र ने मुझे कहा, नहीं अम्मी, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपके साथ सारा दिन घर के काम करवाया करूँगा। मेरे शौहर ने कहा, चल अब अपनी नई अम्मी को आराम करने दो, वो थकी हुई है। फिर नज़र कमरे से चला गया। इसी रात मुझे पता चल गया इस अमीर आदमी के पास मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं है। इसने तो कुछ पल भी नहीं निकाले। मेरी फूटी किस्मत। अगले दिन सुबह हुई तो शौहर का बेटा यानी मेरा सतीला बेटा नज़र क्यूट था और बहुत जानदार भी था। रात को वो मुझे कुछ अच्छा ना लगा, शायद शौहर की वजह से, लेकिन अब वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शादी के 15 दिन बाद नज़र मुझे छूने लगा जो मुझे अजीब सा लगता। पहले तो नज़र मेरी आंखों में देखता, फिर हल्की सी मुस्कुराहट देता। मैं समझ गई थी कि नज़र के दिल में मेरे लिए क्या है। अगर मैं कोई चीज़ नज़र को देती तो नज़र मेरे हाथ पर अपना हाथ फेरता। एक बार हम मिलकर खाना खा रहे थे और नज़र मेरी तारीफ करने लगा। कहा, मन करता है आपके हाथ चूम लूं, आप बहुत प्यारी और अच्छी हैं। और मेरे हाथ चूम लिए। शौहर भी तारीफ करने लगा और कहा, नज़र कितना प्यार करता है अपनी माँ से। एक बार किचन में खाना बना रही थी, साथ में शौहर भी था जो मुझे रोमांटिक लम्हात का नज़ारा करवा रहा था। मैं फुल मस्त खड़ी थी, मुझे कुछ होश नहीं था और कुछ देर में नज़र आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने एकदम नज़र को देखा तो नज़र ने हंसते हुए कहा, नहीं अम्मी, आज क्या बना रही हो? मैंने कहा, जे तुम क्या मुझे नई अम्मी कहते रहते हो, सिर्फ अम्मी कहा करो। नज़र ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है। फिर कुछ देर बातें की, फिर जाते हुए मेरी गाल पर हाथ फेरा और कहता, बहुत प्यारी लग रही हो। फिर मुझसे कहा, आपसे एक बात पूछूं? कहता, अब्बू बहुत बूढ़े हैं, आप जवान हो। मैं बहुत खुश हूँ कि अब्बू की आप बीवी हो और आप बहुत खूबसूरत हो। एक रात शौहर सोया था। मैं किचन में पानी पीने गई तो पानी पी रही थी कि नज़र ने मुझे पीछे से कहा, अब्बू सोए हुए हैं। मुझे पता है कि आप अब्बू से शादी करके खुश नहीं हैं, वो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं करते। मैंने कहा, नज़र मुझे छोड़ो, और कहा, अब्बू तुमको वो नहीं दे सकते जो आपको चाहिए। मैंने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, ये कहकर कि प्लीज छोड़ो मुझे। मैं जैसे मुड़ी तो नज़र ने मुझे पीछे से पकड़कर टेबल पर दे मारा। इतनी देर में शौहर ने आवाज़ दी, नसीम। तो नज़र ने एकदम मुझे छोड़ा। मेरी तो सांसें फूली हुई थी। मैं भागकर शौहर के पास आई। मुझे बार बार नज़र की हरकत पर गुस्सा आने लगा। खैर, मैंने सोचा कि शौहर तो मुझे वो प्यार दे नहीं सकता, क्यों ना इसके बेटे को अपने शौहर की खुशी बना लूं। ये करना गलत था, लेकिन क्या करती, मैं बहुत मजबूर थी अपनी भरी जवानी से। रात को जब शौहर सो जाता तो मैं पानी पीने किचन में गई तो नज़र ने मुझे कहा, प्लीज नसीम मान जाओ। मैंने कहा, आज तुम्हारा मुझे अम्मी पुकारना कहाँ गया, सीधा नसीम पर आ गए। अब्बू के सामने बोलता हूँ अम्मी। वैसे तो
तुम मेरी शहजादी हो। फिर नज़र मुझे अपने कमरे में ले गया और वो सारी हदें पार कर दी जो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करती, और कोई रास्ता भी नहीं था। जब सुबह हुई तो मैं अपने शोहर के कमरे में गई। वो सो रहे थे। मैंने उनको उठाया, लेकिन वो ना उठे। दिल की धड़कन चेक की तो वो मर चुके थे। मेरे शोहर की उम्र काफ़ी थी। शोहर के मरने के बाद कुछ दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा। फिर सारी जायदाद मेरे और नज़र के नाम पर हो गई। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। नज़र ने मुझे कहा, नसीम, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे भी सहारे की ज़रूरत थी। वैसे भी नज़र को मैं भी पसंद करने लगी थी। सादगी से निकाह हुआ और मैं एक बार फिर दुल्हन के जोड़े में बंद सवर कर नज़र का इंतज़ार कर रही थी, जिसके साथ मैंने ख्वाब पूरे करने थे। इस रात मैंने खूब नज़र से प्यार किया, क्योंकि अब हमें किसी का डर नहीं था। जिंदगी मामूल के मुताबिक ठीक गुजर रही थी। एक दिन मैं अपने पहले शोहर के कमरे में गई। उसके दराज में मेरे जेवर थे। वो निकाल रही थी कि एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, मेरी प्यारी बीवी नसीम, मुझे पता है जब तुझे ये खत मिलेगा तब तक मैं तेरे पास नहीं हूँगा। मैंने तो समझा था तुमने मेरे बेटे को अपना बेटा मान लिया होगा, लेकिन मुझे पता इस दिन चला जिस दिन तुम नज़र के कमरे में थी और कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैंने तुम दोनों को देख लिया था। मेरे पास कुछ कहने को न था, इसलिए मैं अब इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मेरे जाने के बाद नज़र से शादी कर लेना। मैं एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ी। ये क्या हो गया? अब पछताने से क्या होगा? जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें था कि शोहर की मौत जहर खाने से हुई है। इसका साफ मतलब था कि मेरे शोहर ने खुदकुशी की थी। खैर, अब रोने का क्या फ़ायदा? जो होना था वो हो गया। अब मैं अपनी ज़िंदगी इसी पछतावे से गुजार रही थी कि काश इस रात मेरे शोहर हम दोनों को ना देखते, तो आज मैं अपने शोहर के साथ ज़िंदगी गुजार रही होती। 1 साल बाद मैंने बेटे को जन्म दिया। इसका मैंने DNA करवाया तो वो मेरे पहले शोहर का बच्चा था। ये सुनकर मैं बेहद खुश हुई, लेकिन मैंने नज़र को नहीं बताया कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मैं अब अपने बच्चे के लिए जी रही हूँ। जो गलती मैंने की है वो आप लोग ना करना। कभी भी अपनी ख्वाहिशात के लिए अपने प्यारों की खुशियों को दफन ना किया करें, बल्कि मिलकर कोई हल निकाला करें। ये ना हो कि बाद में मेरी तरह पछतावे के अलावा कुछ ना बचे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। लाइक शेयर लाजमी करें। शुक्रिया।